अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मेथड हम यूज करके एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कौन सी टेक्निक, ऐसी टेक्निक्स जिसमें हम इजीली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है। जैसा कि साइंस क्या है हमारे पास। साइंस हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाला नॉलेज हम साइंस कहते हैं। साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं हमारे पास, जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड अदर साइंसेस की ब्रांचेस हैं। केमिस्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल्स के मुतालिक। केमिस्ट्री में जो केमिस्ट होगा वो डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करके डिफरेंट लॉज एंड थ्योरीज हमें पेश करता है, जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी बुक्स में आजकल हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि बॉयज लॉ है, चार्ल्स लॉ है। ये सारी की सारी थ्योरीज कैसे क्रिएट होती हैं। एक बायोलॉजिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने अपने मटेरियल को समराइज करके शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास भेजता है, तो हम उसे पढ़ते हैं। इसी तरह बायोलॉजी के अंदर भी डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होती हैं, जिनको हम यूज करके, इस्तेमाल करके, एक्सपेरिमेंट करके जो थ्योरीज एंड लॉ बनाते हैं। और उस लॉ में पढ़ने के लिए जो मेथड है हमारे पास, हम उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास बायोलॉजी से साफ जाहिर हो रहा है कि ऐसा मसला जो किसी लिविंग थिंग्स के लिए क्रिएट हो या लिविंग थिंग्स में क्रिएट हो, हम उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। बायोलॉजी का मतलब हमारे पास जिंदगी है और प्रॉब्लम हमारे पास मसला है। एनी प्रॉब्लम विच क्रिएट इन लिविंग थिंग्स, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। या एनी क्वेश्चंस अराइज इन बायोलॉजिस्ट माइंड, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ऐसा सवाल जो किसी बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ जाए, हम उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। बायोलॉजिस्ट हमारे पास क्या होता है? वो साइंसदान जो किसी लिविंग थिंग्स के मुतालिक इल्म हासिल करता हो या लिविंग थिंग्स के मुतालिक बहुत ज्यादा इल्म रखता हो, हम उसे बायोलॉजिस्ट कहते हैं। और उसके माइंड में जो सवाल आएगा वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाता है। इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बायोलॉजिस्ट जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत से सवाल उसके ज़हन में आते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट यूज करता है। उसे जो उनके जहन में जो क्वेश्चंस आएंगे ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, वो क्वेश्चन हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अब हम जाते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, वो मेथड क्या है। हम उस मेथड को कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को साइंसी तरीके से हल करना। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को साइंसी तरीके से, साइंटिफिकली, साइंस को मद्देनजर रखते हुए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना, सॉल्व करना बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम by scientifically that is called बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है हमारे पास? सॉल्व करना किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को साइंटिफिकली, साइंसी तरीके से किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना, वो हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। हम पिछले
जमाने में चले जाते हैं कि पिछले जमाने में कहते हैं कि लोग हर एक आदमी अपने आप में एक बायोलॉजिस्ट था। जैसा कि पिछले कई इलाके ऐसे हैं आजकल कई जंगलों में जो लोग रहते हैं ना उन्हें मेडिसिन का पता है ना उन्हें खुराक का। ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक आदमी खुद में एक बायोलॉजिस्ट था, उन्हें पता था कि हमने कौन सी चीज खाने के लिए यूज करनी है, कौन सी चीज मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करनी है। जैसा कि पिछले पिछले सालों में जो एक आदमी था वो जंगल में रहता था या अदर तब बायोलॉजिकल मेथड नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो अपनी मेडिसिन खुद तैयार करता था। मेडिसिन तैयार करने से जड़ी बूटियों से वो मेडिसिन तैयार करता था। उन्हें पता था कि वो कौन सी जड़ी बूटी किस मर्ज के लिए जरूरी है या कौन सा प्लांट्स हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं, कौन सा जानवर हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां से प्लांट्स की दो टाइप्स हमारे पास सामने आती हैं, एक होता है इडिबल प्लांट्स और एक होता है नॉन इडिबल प्लांट्स। नॉन एडिबल प्लांट्स इडिबल का हमारे पास मतलब है ऐसे प्लांट्स जो खाए जाने के काबिल हों या जिन्हें हम खा सकते हैं, वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? इडिबल प्लांट्स कहलाते हैं। नॉन इडिबल प्लांट्स हमारे पास वो प्लांट्स हैं जिन्हें हम खाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, या वो प्लांट्स जिनको खाया नहीं जा सकता, वो प्लांट्स हमारे पास नॉन इडिबल प्लांट्स कहलाते हैं। द प्लांट्स which is used for eating, that is called edible plants. Non edible plants, the plants which cannot used for eating, that is called non edible plants. edible plants ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, जिनको खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नॉन एडिबल प्लांट्स हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम खाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनको खाने से नुकसान हो सकता है, उन प्लांट्स को हम नॉन एडिबल प्लांट्स में कहते हैं। ये प्लांट्स नॉन एडिबल और एडिबल प्लांट्स में जो डिफरेंस हमें बताया, ये बायोलॉजिस्ट ने बताया कि कौन से प्लांट्स हम खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से प्लांट्स हम खाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तमाम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के ट्रीज वगैरह आ सकते हैं। इसमें हम जितने भी दरख्त हैं उन्हें हम नहीं खा सकते, लेकिन जानवर खा सकते हैं। कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जहरीली जिन्हें हम खाने से जानवर की डेथ हो सकती है। ये हमारे पास था आज का लेक्चर जिसमें हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया, बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस किया, एडिबल एंड नॉन एडिबल प्लांट्स को डिस्कस किया। यहाँ हमने देखना है कि बायोलॉजिकल मेथड का हमारे लिए क्या फायदा है। बायोलॉजिकल मेथड को हम इस्तेमाल करके अपनी बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड क्या कहते हैं मेडिसिन में बहुत ज्यादा तरक्की, एडवांसमेंट हासिल की है। बायोलॉजिकल मेथड को यूज करके हमने नई नई टेक्निक्स, नई नई अद्वियात और बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया है। ये सारा का सारा बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करके हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए बायोटेक्नोलॉजी में, जिनसे लिविंग थिंग्स को फायदा हो सकता है और हमारी मेडिसिन में तब में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आई। हमें हर एक मर्ज की मेडिसिन मिल सकती है आज के दौर में। वो सब कुछ बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू है। जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करके हमें सादा लफ्जों में सिंपल थ्योरीज एंड क्या कहते हैं लॉज पेश किए, जिनको हम पढ़ के हम आजकल पढ़ रहे हैं अपनी बुक्स में। क्या कहते हैं बायोलॉजी की बुक्स में हम डिफरेंट क्लास पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। ये सब साइंस की बदौलत है। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज एंड दुआओं में याद रखिए।